आया करें जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से। आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सपने में दर्श दिखाया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वंश की तान सुनाया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से। करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से, 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 आया करें जरा 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 कह दो सवरिया से, 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 आया करें जरा कह दो सवरिया से, आया करें जरा कह दो सवरिया से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान के बाल जीवन का, बाल चरित्र का प्रसंग हम सब श्रवण किए। अब एक दिन की बात है, विश्वामित्र मुनि आते हैं अयोध्या जी। जब समाचार मिलता है महाराज दशरथ जी को, तो तुरंत विश्वामित्र जी के निकट जाते हैं, उन्हें ससम्मान अपने नगर राजमहल लेके आते हैं। विश्वामित्र जी को एक अच्छे से आसन पर पधराते हैं, उनके चरणों को अपने हाथों से धोते हैं।
एक जमाना रहा है जब भारतवर्ष में साधु महात्मा ऋषि मुनि की बड़ी इज्जत होती थी। हाँ, अब पता नहीं कैसा कलयुग का प्रभाव है। हाँ, धीरे 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 हर किरदार में, हर चरित्र में ह्रास आ गया है। हाँ, गिरावट आ गई है। भक्तों के हृदय में भी कलमश खूब भर गया है और भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले लोगों के हृदय में भी माया रानी जाके कुर्सी जमा के बैठ गई हैं। अब जब कोई कथावाचक आता है इलाके में सुनाने के लिए और जब कहता है ये दुनिया मोह माया है, पैसे रुपए के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? सुबह शाम जब जब वक्त मिले आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, कितने में आप आए हैं? हाँ, कितने में आप आए हैं? 1 लाख में मिल जाएंगे आप? नहीं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले लेके कथा सुनाने का काम करने वाले जब बताते हैं कि माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, हाँ, तो फिर आदमी बैठ के उधर से हंसता है। अच्छा बाबू, बिना माया के तुम भी नहीं आने वाले हो। हाँ। विश्वामित्र जी जब आते हैं दशरथ जी के राज में तो दशरथ जी बहुत सम्मान करते थे। प्राचीन काल में ना भारतवर्ष के अंदर ऋषि मुनि संत महात्माओं की बहुत बहुत सेवा होती थी। उसका कारण ये था ना कि वो जब दुनिया में जाते थे तो दुनिया से कुछ मांगने नहीं जाते थे, देने जाते थे। अब तो ये है कि कोई भी वक्ता आएगा, कथा सुनाएगा, जितना पैसा मिलेगा बंडल बांध के लेके चला जाएगा। ऐसा कोई 1-2 वक्ता बता दो कि जितना पैसा मिले वो सब यहीं छोड़ के चला जाए। बहुत गिने चुने लोग शायद ऐसे होंगे, 1-2 लोग होंगे। तो अपने देश में ऐसे कथावाचक, ऐसे ज्ञानी लोग चाहिए कि जो इगलास में कथा करने आए, जितना पैसा मिले सब इगलास में ही दान पुण्य के लिए छोड़ के चले जाएं। हाँ, हाँ, कोई गौशाला है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई अनाथालय है, कोई गुरुकुल है। ऐसे लखनऊ में जाएं तो लखनऊ में जो पैसा पाएं लखनऊ वालों को दे दें और चले जाएं पटना। पटना से जो मिले पटना में दे दें, जहां उनको फिर बुलाया जाए वहां चले जाएं। ऐसा काम हम करेंगे, ठीक है? अभी तो हमारे जितने भी आयोजक लोग होते हैं सब बड़े संघर्षशील लोग होते हैं, तो हम तो कहते हैं खाली हमारे साउंड टेंट और म्यूजिशियन की व्यवस्था कर दीजिए, उतना ही बहुत है। तो उसे यहाँ कितना अच्छा कथा हो रही है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ? तो जब बचेगा हमारे पास या जब आएगा तो सब ले लीजिएगा। अभी तो बस ये सोचता हूँ कि हमारे आयोजक के जेब से बहुत मोटी रकम खर्च ना हो कथा के चक्कर में, लेकिन फिर भी हाँ, खर्च तो होना ही होना है आयोजक लोगों का। चरण पखारते हैं राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के और पूछते हैं, हे मुनि, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? हम आपकी क्या सेवा करें? विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नाथ, हे महाराज दशरथ, हम जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं ना तो हमारे उस अनुष्ठान में रावण और रावण की सेना आ करके व्यवधान उत्पन्न करने लगती है और हम पूरा अपना अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन के लिए अपने पुत्र राम लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, जब हमारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो हम आपको आपके दोनों बच्चे ला करके सौंप देंगे। अभी अनुष्ठान जो होता है ना, कोई व्रत होता है, कोई साधना काल होता है, जो जिस समय हम साधना करते हैं ईश्वर प्राप्ति, विशेष शक्तियों के अर्जन के लिए हम जब तपस्या करते हैं तो उसका एक नियम है कि हम अनैच्छिक और अनावश्यक और आवश्यक होने पर भी अपने वृत्तियों पर नियंत्रण रखें। ऐसा नहीं कि गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिए, कामना आई तो कामना के अनुसार व्यवहार कर दिए, उससे फल मिलता नहीं है।
अब नवरात्रि का समय चल रहा है। साधक को चाहिए कि इस पूरे नवरात्रि में 9 दिन एकदम संयमित होकर के जीवन जिए। अनावश्यक भोजन न करे, अनावश्यक मैं बोल रहा हूँ, अनावश्यक बदकही न करे, अनावश्यक झगड़ा न करे, और झगड़ा अगर तो आवश्यक होने पे भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जीवन निर्वाह के लिए जो बहुत आवश्यक है बस उन्हीं वृत्तियों को वो महत्व दे, बाकी सब वृत्तियों को, इच्छाओं को अनदेखा अनसुना कर दे। हाँ, जैसे हमारे अंदर झूठ बोलने की बड़ी ज़्यादा आदत भरी पड़ी है, तो 9 दिन कम से कम झूठ ना बोले। हाँ, नहीं धंधा पानी में झूठ बोलिए, वहाँ की बात अलग है। हाँ, घर में अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से झूठ मत बोलिए। हाँ, अब आप कपड़े की दुकान में बैठे हुए हैं बेचने के लिए, और आप बोलेंगे भैया ये 90 रुपये मीटर का खरीद के लाए हैं, हाँ, तो भी मानेंगे नहीं वो लोग, कहेंगे नहीं इसमें भी आप 20 रुपये ऐड करके बोल रहे होंगे। हाँ, तो व्यवसाय में थोड़ा बहुत आदमी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए झूठ बोलता है, तो वहाँ कोई अपराध नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन अपने रिश्ते नाते में जहाँ हम झूठ बोलते हैं, पत्नी से, बच्चे से, पिता से, माँ से, दोस्तों से, वो बहुत बड़ा अपराध है। गुरु से, विश्वामित्र जी जब तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो अपने वृत्तियों पर नियंत्रण करके उनको करना है। वो खुद बहुत बलवान है, बहुत सामर्थ्यवान है, चाहे तो सब दुष्टों को वो मार के भगा दें, उनको दंडित कर दें, पर अपने मन के वृत्तियों पर नियंत्रण करना, इसलिए वो तदनुसार व्यवहार नहीं कर सकते। राम लक्ष्मण को अपने सहायता के लिए मांगने आए हैं। दशरथ जी जब ये सुने हैं तो बहुत विह्वल हो गए हैं। बोले कि महाराज आप कुछ मांगते ऐसी चीज जो हम दे पाते, आप हमसे धन मांग लेते, सेना मांग लेते, कोष मांग लेते, राज्य मांग लेते, सब दे देते हम, पर आप हमारा प्राण मांग रहे हैं, जिसको दे पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। करुण भाव से दशरथ जी बोल रहे हैं। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपा मुखा दूती कुमुलानी, चौथेपन आयऊं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। चौथेपना पायऊं सुतचारी, चौथेपना पायऊं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिष एक माही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिया मोही राम की नाई, सब सुत प्रिया मोही प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम। राम 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 राम। जय सिया राम 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 जय सिया सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। चौथे पन पायों सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे विचारी। कभी किसी से कुछ मांगी ना तो जरा सोच समझ के मांगी कि आप क्या मांगने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने जीवन के आखिरी अवस्था में हमको पुत्र की प्राप्ति हो रही है। चौथे पन पायों सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे विचारी। कभी किसी से कुछ मांगिए तो सोच समझ के मांगिए कि क्या उसके लिए दे पाना सक्षम है कि नहीं है, संभव है कि नहीं है। पता चला अम्मा के कान में बड़ी बड़ी झुमका देखे, अम्मा ये बहुत सुंदर झुमका है, अम्मा का पति अम्मा के लिए लाया है और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए लाएगा अपने कमाई का। मरने के बाद झुमका नथनी सब ले लेना, लेकिन जीते जी गलत नजर मत डालो। हाँ, साड़ी बड़ी अच्छी है, ये बहुत गलत बात है। किसी की कोई अच्छी चीज है तो आप उसको कहिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, आप पर। हाँ, इस भाव से मत कहिए कि हथियाना है, ले लेना है। हाँ, गलत बात है ये। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा। हमसे गौधन ले लीजिए, भूमि धन ले लीजिए, हमारा कोष ले लीजिए, सब ले लीजिए, सब प्रसन्नता पूर्वक दे देंगे। देह प्राण ते प्रिय कछुनाही सो मुनि देहु निमिष कमाही। जीव को सबसे अधिक प्रिय उसका प्राण होता है, हे मुनि हम वो भी दे देंगे। और सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। हमारे प्राण समान जो पुत्र है ना, सब के सब मुझे पसंद है, बहुत प्रिय है। और उसमें जो राम है ना, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम को तो हम एकदम नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को एकांत में ले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या समझाते हैं। वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज जो गुरु हैं दशरथ जी महाराज के, वो दशरथ जी को समझाते हैं, यही समझाते हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बच्चों को। विश्वामित्र जी के साथ सौंप दो और संत महात्मा की सेवा का बड़ा सुंदर परिणाम आता है। तभी आएंगे तुम्हारे जब बच्चे ना, तब देखना क्या क्या लेके आ रहे हैं। 2 जाएंगे और 4 लेके आएंगे। हाँ, विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, फिर कहाँ आते हैं अकेले, फिर सीधे ससुराल जाते हैं। वहां से जानकी मैया को और अपने तीनों भाई के दुल्हन को लेके राम जी आते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों लोगों को बुला करके महाराज दशरथ विश्वामित्र जी को सौंप देते हैं। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ उनके
कुटिया की ओर चलना आरंभ करते हैं। रास्ते में अनेक प्रकार के दुष्ट लोग मिलते हैं, भगवान सबका वध करते हैं। ताड़का बहुत क्रोधित होकर के क्रोध में आती है हमला करने के लिए। भगवान एक ही बाण में उसका प्राण हर लेते हैं। जब उसका प्राण शरीर से अलग होता है तो भगवान के कृपा से वो मुक्त हो जाती है। परमात्मा निज पद देते हैं। विश्वामित्र जी अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्तियां देते हैं राम जी को। प्रातः काल राम जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नहा धो करके पूजा पाठ करके कहते हैं कि हे मुनि, अब निर्भय होकर के आप यज्ञ संपन्न करिए। कोई भी अड़चन आएगा, कोई भी व्यवधान आएगा, हम उसका सामना करेंगे। आपके यज्ञ में वो खलल नहीं डाल पाएगा, रुकावट नहीं डाल पाएगा। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। मारीच आता है, भगवान उसको बिना फर का बाण मारते हैं, बहुत दूर जाके गिरता है। मारीच को पूरी तरह इसलिए नहीं मारते क्योंकि अभी आगे राम जी के इस जीवन में उसका रोल बाकी है। सुबाहु आता है, भगवान उसको अग्नि बाण मारते हैं और उसका वध हो जाता है। बहुत सारे राक्षस आते हैं, सबको भगवान मार डालते हैं। खूब अच्छे से यज्ञ संपन्न होता है और उसके बाद अब ये विचार बनता है कि यज्ञ संपन्न हो गया, राम जी को लक्ष्मण जी को अयोध्या पहुंचा देंगे। इसी बीच में एक दूत जनकपुर से आते हैं और संदेश देते हैं। विश्वामित्र मुनि से कहते हैं, विश्वामित्र मुनि जी से कहते हैं कि महाराज जनक जी ने आपको बुलाया है। जनकपुर में एक धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जानकी जी के लिए उनके योग्य वर चुना जाए। हे मुनि, आप पधार करके हमें आशीर्वचन दीजिए, हम पर अपनी कृपा बना के रखिए। ये संदेश जनक जी महाराज के द्वारा आया था, उनके दूत द्वारा। विश्वामित्र जी कहते हैं राम लक्ष्मण से कि आप लोग अयोध्या में तो रहते ही रहते हैं और आपको पहुंचा भी देंगे, हमारे साथ जनकपुर चलिए, वहां देखिए, थोड़ा देश दुनिया घूमिए, बहुत आनंद आएगा। राम लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्नता से तैयार हो जाते हैं और जनकपुर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ दूर जब आगे चलते हैं तो एक जगह पहुंच करके राम जी यकायक बरबस रुक जाते हैं। वो बहुत पुराना एक आश्रम है जो खंडहर जैसा हो गया है। राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि इस जगह के बारे में कुछ बताइए, कोई साधारण जगह नहीं लग रहा है, किसी बड़े तपस्वी की ये तपस्थली है। देखिए, कोई दिव्य जगह पर अब आप जाएंगे ना तो वहाँ का जो वातावरण है, अदृश्य जो वहाँ की शक्ति है, आपको अनुभव होने लगेगा। जगह जगह में बहुत अंतर होता है। जहाँ ईश्वर की आराधना हो रही है, कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, उस जगह की अलग ही आभा मंडल होता है। जब राम जी सवाल करते हैं कि इस जगह के बारे में कुछ बताइए, तब विश्वामित्र जी समझाते हैं, बताते हैं कि ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। वो अपने पत्नी के साथ यहाँ बहुत बहुत भाव में लीन होकर के भगवान की उपासना आराधना करते। एक दिन की बात है, जब वो नहाने के लिए नदी के तट पर गए, उसी समय ब्रह्मवेला में इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनके घर में प्रवेश किया। उनकी पत्नी गौतमी पहचान नहीं पाई। आकाशवाणी के माध्यम से मालूम चला गौतम ऋषि को कि उनके घर में इंद्र उनका रूप धारण करके प्रवेश किया है। वो वहां से घर आते हैं, इंद्र को तो शाप देते ही देते, अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपने पराये में भेद नहीं कर पाई, पहचान नहीं पाई, घर में प्रवेश कैसे करने दिया। और शाप देते हैं, यदि तुम पृथक देख नहीं पा रही हो कौन बहुरूपिया है कौन असली है, जड़ जैसी हो,
बिना बुद्धि की हो, जाओ जड़ हो जाओ। जैसे उन्होंने श्राप दिया वैसे अहिल्या जी जो है जड़वत हो गई। जड़वत का मतलब ये है कि पत्थर नहीं हो गई, एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कहने वाले भी कहते हैं कि पत्थर हो गई, पर यह थोड़ा अव्यवहारिक बात लगता है। हम सब अपने जीवन में भी कभी कभी अनुभव करते हैं कि हम चेतना से युक्त तो हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दे पाने में हम अक्षम हैं, असमर्थ हैं। शरीर में हमारी चेतना है, लेकिन हम अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखे हुए हैं। आपने बीमारी के रूप में आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, कोमा होता है ना, आदमी की चेतना होती है पर वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। कई बार वो पहचानता है लेकिन जवाब नहीं दे पाता। सामान्य जीवन में भी कभी कभी ऐसा झटका लगता है कि पल भर के लिए 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे दिमाग हैंग हो गया है। खड़ा तो है, कहाँ खड़ा है मालूम नहीं, क्या जवाब देना है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति अहिल्या जी की हो जाती है। अहिल्या जी कहती हैं मनी मन की, हे प्रभु हमारे उद्धार का कोई रास्ता तो बताइए, हमसे अपराध तो हुआ है लेकिन इस अपराध से मुक्त कैसे होंगे हम। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि जब भगवान श्री राम के चरणों की धूलि आपको प्राप्त होगी, आप अपने इस कर्म से मुक्त हो जाएंगे। भगवान राम जब वहां पहुंचे हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, इस जगह पर अहिल्या अपने उद्धार के लिए बहुत वर्षों से आपका इंतजार कर रही हैं। आप उन्हें मुक्त करिए, उनका उद्धार करिए। गौतम नारी शाप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी आपके चरण रज चाहती हैं, उस चरण रज से इनकी मुक्ति हो जाएगी, इनका उद्धार करिए। परमात्मा राम, भगवान राम आज से पहले कभी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किए हैं। इतने चरित्रवान, इतने चरित्रनिष्ठ हैं कि राम जी के जीवन में कोई उनके ऊपर चरित्र को लेकर उंगली नहीं उठा सकता। जिस समय जानकी मैया से वो दूर हो जाते हैं, उस समय भी वो किसी अन्य स्त्री के सन्निधि में निकट नहीं रहते हैं। राम जैसा सिर्फ राम है और कोई नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं हे नाथ, आपका आगमन ही अपने भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है, अहिल्या का उद्धार करिए। भगवान सकुचाते हुए स्पर्श करते हैं अहिल्या को, जैसे ही चरण धूल मिलता है अहिल्या को, वो मुक्त हो जाती हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर स्तुति गान है, छंद में सुनेंगे और आनंद लेंगे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कहीं, अतिशय बड़ भागी चरण नि लागी, जुगल नयन जलधार बही। मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई।
पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल। सीटी क्यों ले रहा है यार, 4 बार 5 बार हो गया। आप जब बजाइए थोड़ा ध्यान से बजाइए ना, उससे भी होता है। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। हस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बहुत सुंदर ये स्तुति है। देखिए एक दो चीज़ होता है, एक प्रार्थना होता है, एक स्तुति होती है। प्रार्थना में हम भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं,
स्तुति भगवान का जो स्वरूप है ना, जस का तस हम वैसा भगवान को सुनाते हैं और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे आप हमारे पास आओगे, बोलोगे बाबा जी 5,000 रुपये दे दीजिए, नहीं 10,000 रुपये दे दीजिए, हमारे लड़के को नौकरी लगवा दीजिए, हाँ अपनी सारी प्रॉपर्टी का हमको वारिस बना दीजिए, तो हमको बहुत ख़राब लगेगा। हाँ आप लालच लेके आए हो ना। आप अगर सिर्फ इस भाव से आओगे कि हमको भगवान के बारे में कुछ बता दीजिए, हमारी मुक्ति कैसे मिल जाए, हाँ अच्छा और तो और अगर आप हमारी थोड़ी तारीफ़ कर देंगे, बाबा जी आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने बढ़िया हैं, तो हमको अच्छा लगेगा। सबको अच्छा लगता है। देखिए जो जैसा है यदि ठीक वैसा ही हम उसके साथ बोलते हैं ना तो बुरा नहीं लगता है। जैसे हम चोर हैं मान लीजिए और कोई हमको कहे चोर, तो ये बात तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अरे हम चोर हैं, हमको चोर कह रहा, बात खत्म। इसमें कौन सा गलत बात उसने बोल दिया, चोरी किए थे, चोर तो नाम पड़ गया, बात खत्म। हाँ लेकिन जब हम ईमानदार हैं और फिर भी हमको कोई चोर कहता है तब बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि हम तो चोर हैं ही नहीं। जैसे मान लो हमारा नाम उमेश है, अब किसी ने कहा ए उमेश जी, हम देखें उसकी तरफ, कोई कहे सुरेश, नहीं देखेंगे, ठीक है ना। समझदारी है तो व्यक्ति अपने जीवन के हर परिस्थिति को ऐसे डील कर लेगा, ऐसे व्यवहार कर लेगा ना कि हर परिस्थिति में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी लेगा। तो फिर से बात समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति बुरा है, उसको बुरा कहा जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अच्छा है, यदि वो व्यक्ति अच्छा है और फिर भी उसको बुरा कहा जा रहा है तो भी उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, हमने किसी का गला काटा ही नहीं, हमको कोई हत्यारा कहे या हमने कोई हत्या की ही नहीं, तो हमको कौन सा डर है, कौन सा मन में हीन भाव है। हाँ लेकिन ये गलत है। अगर कोई अच्छा है तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, अच्छा ही कहना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मक्खनबाजी करने वाले लोग होते हैं ना, नेताजी के आसपास घूमने वाले, हाँ पिछलग्गू, वो नेताजी को इतना चढ़ा देंगे, इतना चढ़ा देंगे, महाराज पूरे इगलास में आपसे बढ़िया जनप्रतिनिधि कोई है ही नहीं, बस विधायक का चुनाव लड़ लीजिए, भले खेत बेचना पड़े, घर बेचना पड़े, दुल्हन का गहना जो है वो क्या कहते हैं गिरवी रखना पड़े, सब रख करके एक बार चुनाव में लड़ जाइए, 25-30 लाख 40 लाख खर्च कर दीजिए, फिर तो अगले नेता आप हमारे हैं। हाँ उनके चढ़ाने में नेताजी सब कांड कर दिए और फिर क्या हुआ, चुनाव हार गए, क्योंकि असली नेता नहीं थे, वो तो मक्खनबाजी वाले नेताजी थे। ठीक है, फिर न इधर के रहे न उधर के रहे। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारा सामर्थ्य कितना है, हमारी प्रशंसा हो रही है तो कितने योग्य हम हैं और कितनी झूठी प्रशंसा हो रही है। झूठी प्रशंसा से हमको बहुत चिढ़ है, बहुत चिढ़ है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। जैसे भगवान के चरण धूलि का स्पर्श मिला अहिल्या जी को, एकदम एक तपस्विनी की तरह तप की पुंज होकर के प्रकट हुई हैं और उनका पुराना जो शरीर है वो एकदम से बदल जाता है। भगवान श्री राम को देखती हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा निकलने लगता है। वो कहती हैं कि हमारे पति ने वैसे तो हमको श्राप दिया था, लेकिन उनका श्राप हमारे लिए वरदान हो गया, जिसके कारण हमको आपका दर्शन प्राप्त हो गया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। उनके श्राप के कारण आज आपका हमें दर्शन प्राप्त हुआ। ये दर्शन दुर्लभ है, इस दर्शन का सुख सिर्फ शिव जी को मालूम है, क्योंकि उनको राम जी का साक्षात्कार नित्य रूप से होता रहता है। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बराना। ध्यान से सुनिएगा, अहिल्या जी कह रही हमारी विनती है, हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। आपके चरण कमल
का हमेशा मेरा मन रूपी भौरा रसपान करता रहे, दर्शन करता रहे, बस इतनी सी हमको चाह है। हमारा बहुत भाग्य है, जहीं पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिवशीष धरी। जिसके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, और उस गंगा जी को धारण किसने किया है? भगवान भोलेनाथ ने कहा मस्तक पे चरण से निकली और शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। सोचिए कितनी कितनी बड़ी उनकी उपलब्धि है गंगा जी की। और उससे बड़ी अच्छी स्थिति है कि जिसके चरण से निकली हैं, आज साक्षात उसी चरणों का हमको दर्शन और लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान का स्तुति गान करते हुए गौतम ऋषि की पत्नी अपने पति के लोक चली गई, जहां उनके पति पहले से जाकर मौजूद हैं। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तुलसीदास बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे मन अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। परमात्मा का स्वभाव क्या है? कारण रहित दयालु है। संसार में कोई हमारा भला करता है ना, कोई हमारी सहायता करता है, किसी न किसी मतलब से करता है। सिर्फ परमात्मा है जो हमारा हित बिना किसी स्वार्थ के करते रहते हैं। हे मन, संसार को छोड़ करके उस परमात्मा को भजो जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे जो कल्याण करते हैं। अहिल्या जी के उद्धार के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते जाते हैं और फिर जनकपुर के निकट एक आम का बागीचा है, जनकपुर के सिवान के समीप। वहां भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं। जैसी खबर मिलती है जनक जी महाराज को कि विश्वामित्र जी हमारे नगर के समीप आ गए हैं, अपने प्रमुख साथी जन के साथ वो आते हैं, विश्वामित्र जी से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। साथ में गुरु शतानंद जी हैं, उनके मंत्री जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, विद्वान जन हैं। किसी कार्य से राम जी उस समय कहीं आसपास गए हुए थे। जब दोनों जने में, विश्वामित्र जी में, जनक जी में संवाद हो जाता है, परिचय हो जाता है, इसी बीच राम जी आते हैं। जैसे ही राम जी के छवि को जनक जी देखते हैं, जनक जी का चित्त सहज ही राम जी में जाके चिपक जाता है, खिंच जाता है। जनक जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विरक्त हैं, संसार के व्यक्ति विशेष में, वस्तु में उनका चित्त कभी नहीं जाता है। जब देख रहे हैं अपने भीतर की अनुभूति कि जो बालक है बरबस इसकी ओर हमारा मन खींचा जा रहा है, विश्वामित्र जी से पूछते हैं कौन है। बहुत सुंदर भाव है, आनंद से सुने। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक।
ब्रह्मा जो निगमा ब्रह्मा जो निगमा नेति कही गावा ब्रह्मा जो निगमा नेति कही गावा उभय वेश धरी की सोई आवा उभय वेश धरी की सोई आवा सहज विराग रूप मनु मोरा हकित होत जिम चंद चकोरा ताते प्रभु पूछऊ सची भाऊ ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ इनहि बिलोकत इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख त्यागा इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुनि बानी प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुनि बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। बहुत सुंदर भाव है। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये जो दोनों बच्चे हैं ये कौन है? ये किसी मुनि के संतान हैं या राजा के बालक हैं। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा उभय वेश धरी की सोयावा। कहीं ऐसा तो नहीं साक्षात परब्रह्म हो, ये दो रूपों में हमारे सामने प्रकट है। हमारा जो मन है ना सहज वैरागी है। मतलब एक होता है किसी कारण से वैराग्य का जन्म होना। पत्नी मर गई वैरागी हो गए, घर में गरीबी थी वैरागी हो गए। मालूम है कि घर परिवार चलाना बड़ा कठिन काम है, साधु बन गए।
वो वैराग्य वैराग्य नहीं है। वैराग्य वो है जो सब कुछ होने के बाद संसार की ओर हमारा मन आकर्षित ना हो, अपने अंतर्यामी परमात्मा की ओर हमारा मन जाए, उसको वैराग्य कहते हैं। ऐसा वैराग्य है जनक जी के हृदय में। कहते हैं सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर पक्षी लगातार चंद्रमा को देखता रहता, थकता नहीं है, ऐसे ही हमारा मन इनको देख करके बड़ा आनंदित हो रहा है। मन हो रहा और देखें और देखें। ये कौन है, कृपा करके परिचय बताइए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनको देख करके हमारे भीतर जो ब्रह्म सुख का अनुभव है ना, हाँ, वो हल्का हो जा रहा है। साक्षात जब ब्रह्म सामने हो, हाँ, तो भाव जगत का ब्रह्म और साक्षात्कार वाला ब्रह्म, साक्षात्कार वाला तो प्रभावशाली होगा ही। विश्वामित्र जी कहते हैं मुनि, आपकी बात झूठी असत्य हो ही नहीं सकती। मतलब क्या, आप जो कह रहे हैं ना ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही है। ये कहने ही जा रहे थे विश्वामित्र जी, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, कह भी दिए इशारे इशारे में कि ये वो परमात्म तत्व है जो संसार में सबको प्रिय लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। इस संसार में ब्रह्मांड में सिर्फ परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है जिसको सब कोई चाहता है। बाकी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे सब चाहते हैं। अगर चाहते भी हैं तो थोड़े थोड़े अंशों में चाहते हैं, कुछ समय चाहते हैं। जैसे कोई इंद्रियजन्य सुख है, रूप कितना देर देखेंगे, पिक्चर लगा दिए, कोई पिक्चर का दीवाना हो तो उसको एक बड़ा सा थिएटर हॉल में ले जाके और बोले कि ठीक है बहु, इधर 4 दिन तुमको यहीं रहना, पिक्चर देखना, सुबह शाम रात दिन पिक्चर देखना है। थोड़ी देर बाद कहेगा अब नहीं देखेंगे, हमको घर जाना है, नींद आ रही है, सोना है। वही स्वाद का आसक्त व्यक्ति है, रस का आसक्त, उसको रसासक्ति है, तो उसको उसके पसंद की सारी वस्तुएं दे दीजिए और कहिए खाओ। लगातार 4 दिन खाना है, खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, एक दिन में ही उलट जाएगा। 24 घंटा जैसे बीतता है, आदमी अपने आप नाचने लगता है। विषय जन्य सुख नित्य रूप से हमको कभी भी अनुभव नहीं होंगे। नित्य रूप मतलब जो कभी कभी खत्म ही ना हो, अबाधित, वो सिर्फ आत्म सुख है, परमात्मा सुख है। विश्वामित्र जी कहते हैं ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। जैसे ही बताने वाले थे आगे की बात, तैसे ही राम जी मुस्कुराते हैं और बात ही बात में बात बदल देते हैं और कहते हैं मन मुस्कुरा ही राम सुनी बानी। मनी मन राम जी मुस्कुराते हैं विश्वामित्र जी की बात सुन करके, तुरंत बात बदल के कहते हैं ये रघुकुल के बालक हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए महाराज ने हमारे साथ इन्हें सौंपा है। जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको बोल के बताना नहीं पड़ता है, इशारे इशारे में बात सब समझ लेते हैं। और जो बैल बुद्धि होते हैं उनको 4 बार बताओगे, हाँ, तो भी जो है वो समझेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत समझदारी रखनी चाहिए। घर परिवार में ऐसा नहीं होता है, किसी को समझा रहे एक बार समझ लिया, अब आपने कहा कि चाय में इतनी चीनी चाहिए, अब रोज पूछा जाए चाय पत्ती कितनी चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, हाँ, तो बहुत मुश्किल होगा। इशारे इशारे में विश्वामित्र जी सारी बात समझ लेते हैं और फिर बात बदल देते हैं और कहते हैं ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, हमारे हित के लिए ये दोनों हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। आपने आमंत्रित किया तो हमने कहा इन बालकों को भी आपका नगर घुमा देते हैं। जनक जी राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को ले जाते हैं और सबसे सुंदर जो भवन है ना, वहां पे इनको रहने का
व्यवस्था करते हैं। जब घर में पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने पर, अभी दिन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, लक्ष्मण के मन में भाव आता है कि नगर देख लेते तो कितना अच्छा होता। राम जी उस भाव को समझ लेते हैं, विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं कि लखन की इच्छा है नगर देखने की, आपकी अनुमति मिल जाए तो नगर दिखा देते हैं हम इनको। विश्वामित्र जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो तो स्वयं भी सब कुछ जानने वाले हैं ना। कहते हैं, जाई देखी आवहु नगरू, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। चौपाई में सिर्फ हारमोनियम बजाए करिए, हाँ अच्छा लगता है हारमोनियम। राम जी लक्ष्मण जी नगर देखने जाते हैं, जिधर से गुजरते हैं सब के सब लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो घर की कन्याएं हैं दरवाजे के सामने खड़ी होकर देखती हैं, जो दुल्हन लोग हैं वो जंगली रास्ते झांक झांक के देखते हैं, कोई छत पे चढ़ के छुप के देखता है। चारों तरफ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अद्भुत दृश्य आ गया है जिसको देखने के लिए हर कोई लालायित है। बड़ा सुंदर भाव है। एक भजन में सुनते हैं, यार सीटी पकड़ रही है। राम जी की भोली सुरतिया कहीं न लग जाए नजरिया। स्केल चेंज कर लेंगे।